द्रौपदी, महाराजा द्रुपद की बेटी। महाभारत में हमें द्रौपदी का परिचय तब मिला जब मछली की आंख में तीर भेद कर अर्जुन ने स्वयंवर जीत लिया और द्रौपदी ने उन्हें पति रूप में स्वीकार किया। 5000 साल पहले हस्तिनापुर के एक जुआ घर में कुरुवंश की पुत्रवधू, पांडवों की पत्नी, राजा द्रुपद की बेटी और भगवान कृष्ण की सखी द्रौपदी का वस्त्राहरण हो रहा है। उस दिन भरी सभा में एक वस्त्र में लिपटी हुई द्रौपदी को बालों से खींचकर दुशासन लेकर आया। लेकिन उस दिन हुआ क्या था? युधिष्ठिर जुए में अपना राजपाट, अपनी संपत्ति, अपने चारों भाई और खुद अपने आप को हार गए थे। खेल यहाँ ही रुक जाता तो ठीक था, लेकिन कर्ण के मुख से ये शब्द निकल पड़े जिसने भारतवर्ष की अस्मिता को लज्जित कर दिया। कर्ण बोले, अभी वो मृगनयनी अभिमानी द्रौपदी बाकी है युधिष्ठिर, उसे भी दांव पर लगा लो। दुर्योधन ने संकेत दिया और उसका नीच भाई दुशासन द्रौपदी के कक्ष की ओर चल दिया। द्रौपदी को उसने चलने का आदेश दिया तो द्रौपदी ने कहा, मुझे इस दशा में मत ले चलो, मैं कुरुवंश की मर्यादा हूँ, एक वस्त्र में हूँ। पर दुशासन ने कुछ नहीं सुना, जोर से द्रौपदी के बाल पकड़ लिए और घसीटता हुआ चल पड़ा वो राजसभा की ओर। द्रौपदी कुरुवंश की पुत्रवधू एक कपड़े में लिपटी हुई, भीष्म पितामह की आंखें झुक गई। पांचाली ने झुकी हुई आंख देखी तो बोल पड़ी, आंखें झुकाने से क्या होगा? आज इस दशा में आपको प्रणाम करती हूँ। आज आप मुझे क्या आशीर्वाद देंगे? मेरी ओर देखिए, मैं कुरु मर्यादा से लगा हुआ एक प्रश्न चिन्ह हूँ। देखिए मेरी ओर और कहिए कि भारतवंशीय यही परंपरा है क्या? जब मैंने पहली बार आपके चरण छुए थे तो आपने मुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया था। आप पाप के वृक्ष की छाया में बैठे हैं पितामह। बताइए, जो व्यक्ति खुद अपने आप को हार चुका हो वो किसी को दांव पे कैसे लगा सकता है? मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भीष्म भरी हुई आंखों से बोले, क्या कहूँ पुत्री? द्रौपदी चीख पड़ी, पुत्री पुत्री ना कहिए मुझे। पितामह जवाब दीजिए, मेरे पति मेरी याज्ञा बिना मुझे दांव पे कैसे लगा सकते हैं? अगर मैं आपकी पुत्री होती तो आज मेरा यह अपमान ना होता। मुझे कुलवधू कहिए, मुझे देखना है कि मुझे अर्धनग्न दशा में देखकर आपकी जिह्वा लड़खड़ाती है कि नहीं। भीष्म पितामह से जवाब न मिलने पर वो राजा धृतराष्ट्र की ओर मुड़ी। आपके प्रिय अनुज पांडु की पुत्रवधू हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ पितामह। आप बड़े भाग्यवान हैं कि आप जन्म से ही नेत्रहीन है, नहीं तो आज अपनी पुत्रवधू की ये हालत देख नेत्रहीन हो ही जाते। नेत्रहीन धृतराष्ट्र अब शब्दहीन हो गए थे। असहा द्रौपदी ने चारों ओर देखा, उसे आभास हुआ कि अभी अंतिम वस्त्र भी छोड़ देगा साथ मेरा। द्रौपदी की सभी प्रार्थना ये व्यर्थ गई। दुर्योधन एक निरंकुश हाथी की तरह दहाड़ उठा, नंगी कर दो, मेरी वो दासी को मैं भी देखूं बिना वस्त्रों वो कैसी दिखती है। दुशासन द्रौपदी के चीर की ओर बढ़े। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। आज अपने 5 पतियों के होते हुए, गुरु पितामह के होते हुए वस्त्रहीन हो रही थी द्रौपदी। चीर का एक कोना अपने मुंह में दबाए बोल उठी, मेरी लाज बचाओ गिरिधारी, हे कृष्णा, हे सखा, मेरी लाज रखो। कृष्णा ने निराश उसको नहीं किया। उसने चीर में अपने विराट स्वरूप के धागे जोड़ दिए। दुशासन के हाथ तक गए पर द्रौपदी के नाखून का एक कोना भी निर्वस्त्र नहीं कर सका। महाभारत में दुर्भाग्य की सभी सीमाएं पार हो गई, लेकिन भारतवर्ष का सनातन इतिहास अग्नि की ज्वाला में जली उस पुत्री पर सदा ही गर्वित रहा। सनातन ने द्रौपदी को 5 कन्याओं में स्थान दिया और उसे ब्रह्मांड की सबसे पवित्र
स्त्री स्वीकार किया। ये लिखा हुआ है मनोज मुंताशिर ने।